से इनवॉइस की जो है वो क्रिएशन होती है। सबसे पहले इनवॉइस हम करते क्यों हैं ये पता होना चाहिए। किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग इनवॉइस कर रहे होते हैं। लाइक कोई हमारे पास डीलर है, हमारा कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने हमसे हमारी कंपनी से कोई प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि अपना जो है वो ऑर्डर क्रिएट करता है, यानी कि ऑर्डर क्रिएट करता है। सबसे पहले ऑर्डर क्रिएशन का जो हमारे पास पहले सिस्टम था वो सैप में ही लॉग होता था, लेकिन अब हम लोगों ने इसको ऐप के जरिए कर दिया है। थ्रू ऐप वो लोग जो है अपना ऑर्डर क्रिएट करते हैं सिस्टम के अंदर, हम सफ़र के ज़रिए। वो ऑर्डर क्रिएट जो है वो डीलर खुद भी कर सकता है और उसका रेलेवेंट जो एएसएम है वो भी वो सिस्टम में क्रिएट कर सकता है। जैसे ही वो ऑर्डर क्रिएट करता है उसके अगेंस्ट हमारे पास एक नंबर जनरेट हो जाता है, ऑर्डर नंबर, उसके अगेंस्ट हम लोग इनवॉइस कर रहे होते हैं। अब उसने जैसे 100 बैग्स का ऑर्डर काटा और वो चाह रहा है 100 बैग्स की इनवॉइस हो जाए, ठीक है, तो अब वो जो ऑर्डर नंबर है उसके अगेंस्ट हम लोग इनवॉइस कर रहे होते हैं, डीओ क्रिएशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ऑर्डर नंबर आया हुआ है एंड उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट हम लोगों ने इनवॉइस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये ऑर्डर नंबर जो है वो कॉपी कर लेते हैं एंड सैप में हम जाके इसको लॉक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले डीओ क्रिएट करना है। तो डीओ क्रिएट करने का जो टी कोड है वो है VL01N, ठीक है। आपने इसको एंटर करना है यहाँ पर और जो हमारा ऑर्डर नंबर था जिसके अगेंस्ट हमने करनी है वो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। अच्छा, इंसर्ट करने से पहले आप ये देख लें कि हम कौन से वेयर हाउस पर कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसका प्लान कोड क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हम किसी भी जो है वो इसके लिए हमारे पास जो है ना एक अथॉरिटी लेटर की नीड होती है हमारे पास। अथॉरिटी लेटर हमारे पास जो है वो सिस्टम में ऑटो जनरेट हो जाता है जब हमारे पास हमसफ़र से ऑर्डर करता है, ठीक है। तो हमारे पास हमारे जो वेयर हाउस की लोकेशन है वो हमारे पास F141 है, ये आप लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यूया का प्रोडक्ट है, एफ से ही स्टार्ट होगा, F141 आपने अब ये इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास डिटेल्स आ गई हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा फर्टिलाइजर है हमारे पास, ठीक है ना, उसका नाम आ जाएगा डीलर का, ठीक है, एंड टोटल उसकी पेंडिंग ऑर्डर जितने भी होंगे वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, जितने बैग का ऑर्डर कटा हुआ है। लेकिन हमें टोटल बैग का नहीं काटना, इनवॉइस नहीं करनी, जितना उसने कहा है उतने की इनवॉइस करनी है, यानी 400 बैग्स की आपने कॉपी कर लेनी है एंड 400 बैग्स, तो यहाँ से आपने हटा के 400 बैग, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर बैग्स ही लिखा हुआ होगा, यहाँ पर समटाइम कभी बार मैट्रिक टन भी लिखा हुआ होता है और 400 मैट्रिक टन का मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर उतना उसका पेंडिंग ऑर्डर हुआ सिस्टम के अंदर तो सबके अगेंस्ट इनवॉइस हो जाएगी और इतना तो वो प्रोडक्ट लेकर भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने चीज़ें देखनी है। आफ्टर दैट आपने ड्यू क्रिएशन में क्या देखना है, इसकी लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन, कि हमारे पास एक वेयर हाउस की डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, सांगड़ में हमारे पास 01 भी है, 02 भी है, 03 भी है, तो हमें कौन सी स्टोरेज लोकेशन से प्रोडक्ट को शिप करना है, दैट्स अ मैटर। तो हमें 0.01 यानी कि स्टोरेज लोकेशन 1 से हमने इसको प्रोडक्ट को देना है, ठीक है। 400 बैग की हो गई, 01 हमने चेक कर लिया। नाउ रीजन फॉर मूवमेंट हमारे पास यहाँ पर होता है डिफरेंट किस्म के रीजन ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, लाइक डायरेक्ट डाइवर्जन के अगेंस्ट करनी है, सिंपल लोडिंग करनी है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमें चेक करनी होती है। अच्छा, उसके लिए हमें सबसे पहले मटेरियल कोड पे क्लिक कर देना है। आपके पास यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन फॉर मूवमेंट, आपने इसको क्लिक करना है यहाँ पर विंडो में जाके। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के रीजन ऑफ मूवमेंट आ रहे हैं, लोडिंग आ रहा है, रेल लोडिंग आ रहा है, ट्रक टू ट्रक आ रहा है, डायरेक्ट डाइवर्जेंस आ रही है, बैरिक हैंडओवर आ रहा है, ये सारे इन सब के अगेंस्ट हम लोग इन्वॉइस कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास इन्वॉइस है वो लोडिंग के अगेंस्ट है, तो आपने इस पे क्लिक करके और इसको एंटर कर देना है ताकि आपको यहाँ पर ये चीज़ मेंशन होती हुई नजर आ जाए कि हाँ लोडिंग हुआ है। सम टाइम क्या होता है, मेरे साथ भी इस तरीके से हुआ है, मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ तो वो ऑटो बाय डिफॉल्ट जो है वो कोई और सा नंबर उठा लेता है, तो वो फिर डायरेक्ट डाइवर्जन केस में चले जाता है और एक दफ़ा सिस्टम में लॉक हो गया तो मतलब फिर वो एक लंबा प्रोसेस उसको रिवर्स करने का, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपने इसको एंटर करने के बाद ओवरव्यू में चले जाना है, एक दफ़ा सारी चीज़ें चेक कर लेना है कि हाँ ठीक है, हमारे पास जो मतलब अथॉरिटी लेटर था उसमें हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है गोकलानी राइस मिल, ठीक है, इसका ऑर्डर था 400 बैग का था, ठीक है, सांगड़ पर लॉक हो रहा है, ठीक है। इसके अगेंस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर ली हैं, 400 बैग का ही था। फिर चेक कर लें क्योंकि क्वांटिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, 400 बैग्स तो मतलब 400 बैग्स, ठीक है। नाउ अब आपने इसको सेव कर देना है।
ये हमारा डीओ क्रिएट हो गया है और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक नंबर क्रिएट हुआ है सिस्टम में। इस नंबर को आपने सिंपल सेव कर लेना है। नाउ यू हैव टू सेव दैट नंबर और आपने किसी भी एक्सेल की शीट पे जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। समटाइम क्या होता है, मैं पेस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि वो समटाइम जो है वो उठाता नहीं है सिस्टम को, तो वो फिर आगे जाके हमारे पास वैसे सिस्टम से निकल भी आता है, लेकिन फिर एक लंबा प्रोसेस है सिस्टम में, दूसरे टी कोर्स में जाओ और इस तरीके से। नाउ डी आपके पास डीओ क्रिएट हो गया है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, अब हमने शिपमेंट क्रिएट करनी है। शिपमेंट वही क्रिएट होगी जो आपने डीओ क्रिएट किया है। डीओ में अल्लाह ना करे कोई मिस्टेक हुई, इट मीन्स आपकी इनवॉइस जो जनरेट होगी वो भी एररेबल होगी, ठीक है। नाउ शिपमेंट क्रिएट का जो हमारे पास टी कोड है वो है VT01N, ठीक है। हमने कौन से प्लांट पे करनी है, वही सांगड़ की प्लांट पे करनी है। कस्टमर ऑन ट्रांसपोर्ट है, उसने अपनी गाड़ी भेजी है, ठीक है, जो कि गाड़ी नंबर हमारे पास अथॉरिटी लेटर में भी मेंशन है। नाउ डिलीवरीज पे आपने जाना है और जो डिलीवरी नंबर हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वो आपने यहाँ पर जाके आउटबाउंड डिलीवरी के अंदर जाके आपने पेस्ट करना है। नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट नंबर और इसको इससे ड्रैग करके ऊपर वाले कॉलम में ले जाना है, ठीक है। अगर आपकी डिलीवरी बिल्कुल सही है, पेंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अगर आपने कोई और से प्लांट पर आपने फॉर एग्जांपल किसी और प्लांट पर डीओ क्रिएट कर रहे हो, किसी और प्लांट के अगेंस्ट आप इनवॉइस करने जा रहे हैं या शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर ड्रैग होकर आएगा भी नहीं, ये ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब ऊपर चला गया मतलब ओके। नाउ आपने यहाँ पर माउंटेन है लाइक ओवरव्यू, इस पर क्लिक करना है। सिस्टम थोड़ा स्लो है, इस वजह से बस ये चल जाए, ठीक है। यहाँ पर फॉरवर्ड एजेंट में आप कस्टमर ट्रांसपोर्ट का ही कोड लोगे, ठीक है। क्रेडिट हम कॉन्टेक्ट हमारे पास शिपमेंट 01 आ जाती है। प्रोसेस हमारे पास स्पेसिफिक जो प्रोसेस है, सॉरी स्टैंडर्ड है, एंड प्रोसेस हमारे पास PR01 आ जाता है। अच्छा, कंटेनर आईडी जो है वो आपने या तो अथॉरिटी लेटर से उठाना है या समटाइम वो आपको इसमें भी उठा के बना के दे देता है, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि भाई आप ट्रैक मुझे सारी डिटेल जो है वो ईमेल्स पे दे दिया करें, वो मेरे लिए कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो जाती है। नॉट ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए हम लोग ये प्रोडक्ट वो ले रहा है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली कंटेनर आईडी आ जाता है, ठीक है। अगर कोई और सा ट्रक का नंबर होगा तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नाउ प्लानिंग पे क्लिक करना है, चेक पे क्लिक करना है, सारी जितनी भी फील्ड्स हैं इन सबको हमने वन बाय वन जो है वो क्लिक करना है। नाउ यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा आप शिपमेंट। नाउ स्टार्ट शिपमेंट एंड एंड शिपमेंट, ठीक है। आपने स्टेटस पे जाना है, सॉरी स्टेजेस पे जाना है आपने, एंड स्टेजेस पे जाने के बाद इनको टर्म्स आपने यहाँ पर डालने हैं। Z01 इनको टर्म है हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए। अच्छा, ये हमारे पास लोडिंग नॉर्मल लोडिंग के लिए जो है ना वो Z01 हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी डायरेक्ट डाइवर्जन के अगेंस्ट हो रही है, पीडीए के अगेंस्ट हो रही है, तो हमारे यहाँ पर इनको टर्म जो है वो चेंज हो जाता है। दैट मे बी और कुड बी कि वो Z03 और Z02 पर भी कट सकता है, ठीक है। नाउ ये आपका ये कंप्लीट हो गया। नाउ आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने सिंपल इसका जो है वो प्रिंट निकालना होता है, ठीक है। मैं साइमल्टेनियसली इसका प्रिंट ले लेती हूँ, इसलिए क्योंकि फिर आप जाके डीओ क्रिएशन में जाओ, VT02 में जाओ, उसके वहाँ से नंबर उठाओ, तो वो मतलब फिर एक लंबा प्रोसेस है। आप हाथ के हाथ निकाल लो, वो ज़्यादा बेहतर है ना। ये हमारी शिपमेंट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आपने अब सिंपल जाना है VF03 में। ये आपके पास टी कोड स्पेसिफिक फॉर द प्रिंट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। आपने यहाँ पे ये वही इनवॉइस नंबर शो हो रहा है जो हमने करंटली अभी इनवॉइस बनाई है। अगर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका इनवॉइस का प्रिंट नहीं लिया और मतलब रेगुलर या साइमल्टेनियसली मैं जो है वो इनवॉइस बनाई जा रही तो वो जो लास्ट वाला जो इनवॉइस क्रिएशन नंबर है वो उठाएगा। फिर आप सोचोगे मैंने दो इनवॉइस पहले जो नंबर बनाया था वो नंबर कौन सा है, वो निकल आएगा VT02N से या VT03N से, लेकिन वो फिर एक नया टी कोड पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं जो इनवॉइस क्रिएट करती हूँ उसी के अगेंस्ट जो है वो प्रिंट लेना बेहतर समझते हैं, ठीक है। नाउ आपने बिलिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और फिर इशू आउटपुट 2 पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के बाद अगेन प्रिंट प्रीव्यू। नाउ ये आपकी इनवॉइस जनरेट हो गई है कि हमने गोगलानी राइस मिल की जो है वो 400 बैग का यूरिया का जो है वो इनवॉइस किया है, ठीक है। आपने सिंपल इसको यहाँ से सेव कर लेना है।
सेफ आपने लाइक 400 बैग्स ऑफ गोखलानी, सॉरी बैग्स ऑफ टाइपो मिस्टेक ऑफ गोखलानी। ठीक है, आपने डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव कर लेना है और फिर आपके जो भी रिलेवेंट पर्सन है यानी कि वेयर हाउस इंचार्जेस वगैरह जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने इनको ईमेल पर ये शेयर कर देना है। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि कुछ टेक्निकल इशू इस तरीके से हो जाते हैं कि वो लोग वहाँ पर बैठ के इनवॉइस नहीं कर सकते, तो वो हम लोग यहाँ पर बैठ के एज अ ट्रबल शूटर उनको जो है वो इनवॉइस क्रिएट करके दे देते हैं। ठीक है, सो बस इसका यही प्रोसेस था।